तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा विधायक ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को दी खुलेआम धमकी, कहा अगर किसी ने निकाले यूपी में ताजिए तो उसकी नहीं होगी खैर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को किया जा सकता है गिरफ्तार, अफगानिस्तान का खजाना लेकर देश से हुए थे फरार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ किसानों ने भरी हुकार, हाईवे जाम कर भाजपा कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से देश की मीडिया को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी खबर चलाने के मामले में गोदी मीडिया को लगाई फटकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर मोदी ने किया ऐलान, अफगान के हिंदू और सिखों को भारत देगा शरण, मुसलमानों की नो एंट्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आगरा की जामा मस्जिद में भाजपा विधायक ने फहराया था तिरंगा, गाया था राष्ट्रगान, इमाम ने किया विरोध तो बीजेपी ने दर्ज करा दिया देशद्रोह का मुकदमा। सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में भाजपा विधायक ने दी मुसलमानों को खुलेआम धमकी, कहा अगर किसी भी मुसलमान में दम है तो निकाल कर दिखाए यूपी में ताजिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने मुहर्रम को लेकर खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी है। भाजपा विधायक ने कहा है कि अगर किसी भी मुसलमान के लाल में दम है तो वह उत्तर प्रदेश में मुहर्रम का त्योहार मनाते हुए ताजिया निकाल कर दिखाए और ताजियों को दफनाकर करबला में दिखाए। उन्होंने कहा है कि हमने मना किया है, अगर इतने पर भी कोई मुसलमान नहीं माना तो जिस जगह पर भी ताजिया निकाले जाएंगे वहां पर हम उस जगह को करबला बना देंगे और किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को इस बार मुहर्रम का त्योहार नहीं मनाने देंगे और ना ही ताजिया निकालने देंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में योगी मोदी की सरकार है, इसलिए मुसलमानों को सोचना चाहिए कि किस तरह से उन्हें अपने त्योहार मनाने हैं। अगर उन्होंने ताजिया उठाया तो मैं उनको यहाँ पर ही दफना दूंगा और करबला बना दूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा विधायक खुलेआम उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। आपकी क्या राय है, इन पर एफआईआर होनी चाहिए या फिर नहीं? इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी किए जा सकते हैं गिरफ्तार, अफगानिस्तान के पैसे लेकर हुए थे फरार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान से फरार हो चुके अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कभी भी किसी भी देश में गिरफ्तार किए जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उनके खिलाफ इंटरपोल से अपील गिरफ्तारी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भागे थे तो उन्होंने काफी खजाना देश का लिया था और कई गाड़ियां पैसे भरकर वह देश से फरार हुए थे और देशवासियों को उन्होंने धोखा दिया था। इसी से नाराज होकर देशवासियों ने अब अपील की है दुनिया की पुलिस से कि उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने देश से गद्दारी की है और प्रदेश और देश की जनता को धोखा दिया है और देश का खजाना लूटकर वह फरार हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया को लगाई फटकार, कहा जजों की नियुक्ति को लेकर चलाई जा रही हैं गलत खबरें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने बुधवार को देश की गोदी मीडिया को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि गोदी मीडिया अब अपनी पत्रकारिता को भूल गई है और किस तरह से देश में गलत खबरें चला रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज गोदी मीडिया पर इस बार इसलिए भड़के थे क्योंकि देश में खबरें चलाई जा रही हैं कि जजों की नियुक्ति की जाएगी और ये खबरें गलत चलाई जा रही हैं। इसी से जो है सुप्रीम कोर्ट के जज देश की मीडिया से नाराज हो गए और उन्होंने कहा है कि अगर अब इस तरह की खबरें, फेक खबरें देश में चलाई तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उन चैनलों पर बैन लगाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार गोदी मीडिया को लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह ने किया ऐलान, अफगानिस्तान में हिंदू सिखों को भारत देगा शरण, मुसलमानों की नो एंट्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का कब्जा हो गया है और स्थिति ज्यादा भयंकर है। वहां के मुसलमान देश छोड़कर भाग रहे हैं और भारत सहित अन्य देशों में शरण ले रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास पर बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी अफगानिस्तान में हिंदू सिख फंसे हुए हैं उनको भारत सरकार शरण देगी, लेकिन मुसलमानों को किसी कीमत पर भी शरण नहीं दी जाएगी। तो मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित 5 विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये ऐलान लिया है, यानी किसी देश में अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसका मजहब देखकर मोदी सरकार मदद कर रही, जबकि वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा भारत आना चाहते हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा निकालना पड़ा भारी। किसानों ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा, हाईवे जाम कर भाजपा की निकाली हेकड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के टिकैत समर्थकों ने कई घंटे तक काशीपुर हाईवे को जाम कर दिया। जैसे ही यात्रा आने की भनक किसानों को लगी, किसान बड़ी संख्या में काशीपुर हाईवे पर खड़े हो गए और अलग अलग टोलियां बनाकर काले झंडे दिखाने का ऐलान करते रहे। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो पुलिस ने करीब 300 किसानों को गिरफ्तार किया है और निजी मुचलके पर किसान नेता और समर्थकों को छोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और इस जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मोदी सरकार कृषि कानूनों के नए फायदे देशवासियों को बता रही है और वोट मांग रही है। इसी से नाराज होकर किसानों ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला बोल दिया और कृषि कानून को लेकर जो भाजपा के कार्यकर्ता फायदे गिना रहे थे उनकी पिटाई कर दी, हाईवे को जाम कर दिया। जी इस मामले में 300 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो किस तरह से अत्याचार मोदी सरकार कर रही है किसानों पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आगरा की जामा मस्जिद में भाजपा विधायक ने फहराया था तिरंगा, गाया था राष्ट्रगान। मौलाना ने किया विरोध तो करा दिया मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगरा की शाही जामा मस्जिद में भाजपा विधायक ने ध्वजारोहण किया और मस्जिद में ही राष्ट्रगान गाया था, जिसका मौलाना ने विरोध किया था। अब मौलाना के विरोध करने पर भाजपा विधायकों ने मौलाना पर ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया है और कहा है कि देश के राष्ट्रगान गाने में अगर किसी को परहेज है तो वह देशद्रोही है। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना ने कहा था कि मस्जिद में ध्वजारोहण किया, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मस्जिद में इबादत गाह में किस तरह से भाजपा विधायक ने जबरदस्ती राष्ट्रगान गाया, ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। विरोध करने पर भाजपा विधायक ने मुफ्ती पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अगर कोई भी विरोध करता है भाजपाइयों का तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा जुमलों का सच जनता के सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि जुमलों का सच है, जनता के सामने उल्टा विकास हुआ पिछले 7 सालों में। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। इससे पहले भी पेगासस जासूसी मामले को लेकर भी मोदी सरकार पर राहुल गांधी निशाना साधते रहे हैं और कहते रहे कि भाजपा पार्टी देश को विभाजित करना चाहती है, हिंदू मुसलमानों में देशवासियों को बांटना चाहती है। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला भाजपा पर आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो खतरे में पड़ी मोदी सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा। संजय रावत बोले बीजेपी फैलाएगी इससे कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता और नेता देश के किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे और वोट मांगेंगे। भाई आपको बता दें कि मोदी सरकार की इसी जन आशीर्वाद यात्रा पर शिवसेना सांसद संजय रावत ने हमला बोला है। संजय रावत ने कहा है कि मोदी सरकार देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर कोरोना वायरस की तीसरी लहर को दावत दे रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जब देश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी तो कोरोना वायरस का विस्फोट होगा और कोरोना वायरस एक बार फिर से देश में बढ़ेगा और तीसरी लहर फिर आएगी देश में, जिससे हम परेशान हो जाएंगे। संजय रावत ने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा पर मोदी सरकार को रोक लगानी चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस अभी ठीक हुआ है। अगर मोदी ने फिर से इसकी इजाजत दी तो कोरोना वायरस फैल जाएगा। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा है कि अगर कोई अन्य पार्टी ऐसा कार्यक्रम देश में करती तो बीजेपी कोरोना वायरस का हवाला देकर उसे निकालने नहीं देती, लेकिन भाजपा के नेता ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसीलिए उन्हें निकालने की इजाजत दी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करके धोखा खा चुके हैं अखिलेश यादव, चाचा से करेंगे गठबंधन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी चुनाव की रणनीति बनाने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ पिछली बार गठबंधन हुआ था और चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वह किसी भी बड़ी पार्टी के साथ यूपी में गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी के साथ वह उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते हैं तो उसे नुकसान होता है। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे और शिवपाल यादव की पार्टी से भी गठबंधन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वरा भास्कर के खिलाफ पुलिस में शिकायत, हिंदुत्व से
तालिबान की थी तुलना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर से विवादों में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अपनी फिल्मों से ज्यादा ट्वीट के लिए चर्चा में रहने वाली स्वरा भास्कर ने अफगानिस्तान और तालिबान की गहमा गहमी के बीच कुछ नए ट्वीट किए थे। स्वरा भास्कर ने इनमें तालिबानी आतंकियों की तुलना हिंदुत्व से कर दी थी। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क गए और ट्विटर पर अरेस्ट स्वरा भास्कर ट्रेंड कर रहा है। वहीं लोग स्वरा भास्कर का ट्विटर अकाउंट बंद करने की भी मांग कर रहे हैं और इन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि स्वरा भास्कर ने तालिबानियों की तुलना हिंदुत्व से कर दी थी, क्योंकि भारत में भी गाय और भैंस के नाम पर किस तरह से मुसलमानों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी विधानसभा चुनाव में महंगाई को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, बोली योगी सरकार भाग रही चर्चा से। जन दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही सुबह 11 बजे शुरू हुई, नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी ने महंगाई पर चर्चा की मांग की। सपा के सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। सपा के सदस्य बेल में आकर हंगामा करने लगे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष के नेता यानी समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार महंगाई को लेकर विधानसभा में चर्चा की मांग कर रहे थे और कहते कि योगी सरकार बताए कि उत्तर प्रदेश में उसने महंगाई के लिए क्या कुछ किया है, लेकिन योगी सरकार ने चर्चा नहीं की और चर्चा से योगी सरकार भागी। असाउद्दीन ओवैसी जी, मोहतरम स्पीकर साहब।